भारत के हरियाणा के एक छोटे से गांव मेवात में राजू नाम का एक लड़का रहता है। वो कुश्ती के पारंपरिक भारतीय खेल से काफी प्रभावित है और स्थानीय पहलवानों को प्रशिक्षित और मैचों में प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा करता है। राजू एक स्थानीय पहलवान और एक कुश्ती खिलाड़ी है और कुश्ती की दुनिया में कुछ बड़ा करने का उसका सपना है। हालांकि राजू एक पहलवान के गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ था। वो आज तक इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो एक पतला कमजोर दिखने वाला लड़का है। कुछ साल पहले तक उसके पिता मेवात के तिजारा में पटरी पर उसकी मां के हाथ की बनी दूध के पेड़े बेचा करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मां की आंखें चली गई। इसके बाद काम धंधा मंदा होने के कारण घर में खाने के फाके होने लगे, जिससे राजू को उसकी जरूरत का खान पान मिलने में भी दिक्कत होने लगी और राजू को अपनी जरूरत को पूरा करने को घर चलाने के लिए मेवात की सड़कों पर रिक्शा चलाने का काम करना पड़ा। एक दिन राजू सवारी लेकर मेवात से हरियाणा की तरफ जा रहा था, जहां उसे दीवार पर लगा कुश्ती का एक पोस्टर दिखा, जिसे देख उसके सपने फिर से अघाई मारने लगे। लेकिन अगर वो कुश्ती फिर से शुरू करता तो उसके घर को कौन चलाएगा, ये ख्याल उसे उसके सपने की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। फिर भी एक दिन उसने हिम्मत की अपने बापूजी से कहा कि वो कुश्ती करना चाहता है, लेकिन उसके पिता ने उसे टक्का सा जवाब देते हुए कहा कि इस उम्र में अगर वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़ना चाहता है तो एक काम करे, अपनी अंधी माँ और बूढ़े बाप को जहर देकर मार दे और बेशक अपना सपना पूरा करे। इतना सुनकर राजू ने अपने सपने को पूरा करने के ख्याल को भी अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन वो उन चुनौतियों के बावजूद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ है और अक्सर काम पर से वापस आने के बाद घंटों प्रशिक्षण और कुश्ती की अलग अलग तकनीकों का अभ्यास करता है। एक दिन राजू कुश्ती के मैदान में प्रशिक्षण ले रहा था। उसने महावीर सिंह फोगाट नाम का एक महान पहलवान के बारे में सुना। महावीर एक पूर्व राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन रहे हैं, जिन्होंने कुश्ती की दुनिया में अपना नाम बनाया था। राजू उनकी उपलब्धियों से प्रेरित था और उनसे मिलने और उनसे ट्रेनिंग लेने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद राजू अपनी एक सवारी के साथ महावीर के गांव गया और उनसे खुद उनका शिष्य बनाने का अनुरोध किया। महावीर राजू के समर्पण और कुश्ती के जुनून से प्रभावित हुए और उसे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राजू को अपने पिता की बात याद थी कि अगर वो अपने सपने को पूरा करेगा तो उसका घर कौन चलाएगा। इस दिक्कत के बारे में राजू ने महावीर को बताया। महावीर, जो कि एक चैंपियन रह चुका है और साथ ही उन्होंने कई खिलाड़ियों को उनका सपना पूरा करने में मदद भी की, इसलिए उनकी सरकार के साथ काफी जान पहचान हो गई। राजू की समस्या को देखते हुए महावीर ने राजू की खिलाड़ी कोटे से एक नौकरी लगवा दी, जिसमें राजू का ट्रांसफर महावीर के गाँव हरियाणा में हो गया। अब इससे वो नौकरी के नाम से हरियाणा में शिफ्ट हो गया और वहां से अपनी फैमिली को पैसे भेजने लगा और 5 बजते ही शाम को महावीर से ट्रेनिंग लेने लगा। महावीर के मार्गदर्शन में राजू ने दिन रात कड़ी मेहनत की और अपने कौशल में काफी सुधार किया। वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करता रहा। सुबह के नाश्ते में 1 लीटर दूध, 15 अंडे, फल और अकुरित दाल, खाने में 10 रोटी, दाल, सब्जी, दही और रात के खाने में नाश्ते में चिकन, सूप आदि लेने लगा। इससे उसने अपनी मांसपेशियों का विकास किया, ताकत हासिल की और कुश्ती की कला सीखी। महावीर का प्रशिक्षण राजू को काफी कठिन लगने लगा और राजू को उसकी हर आखिरी सीमा तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुश किया गया। क्योंकि वो एक चैंपियन पहलवान बनने के फैसले पर अटल था, वो अपने प्रशिक्षण पर इतना केंद्रित था कि वो अपने परिवार और दोस्तों के बारे में भी भूल गया, जो दूसरे गांव में रहते हैं। एक दिन महावीर ने राजू को एक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में बताया, जो कुछ ही महीनों में होने वाली है। राजू इस अवसर से काफी खुश हो गया और उसने तुरंत प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले राजू को खबर मिली कि उसके पिता बीमार है और उसे देखने के लिए उसे घर जाने की जरूरत है। वो अपने पिता के लिए अपने प्यार और प्रतियोगिता जीतने के अपने सपने के बीच किसी एक को चुनने पर विवश है। इसमें उसने घर जाकर अपने पिता की देखभाल करने का फैसला लिया और महावीर से उसने तैयारी को बीच में छोड़ने के लिए क्षमा मांगी। इस बात से महावीर काफी निराश है, लेकिन आखिरकार वो राजू की स्थिति को समझ गए और उन्हें अपने पिता की देखभाल करने के लिए भेजने का फैसला किया। उन्होंने उसे बताया कि परिवार हमेशा किसी और चीज से
ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रतियोगिता तो हर साल आ ही जाती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। राजू अपने घर वापस आ गया और अपने पिता की देखभाल की। अंततः 2 साल बाद उसके पिता अपनी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन समय के गुजर जाने के कारण से राजू की हरियाणा वाली नौकरी भी चली गई, जिससे घर में पहले वाली स्थिति वापस आ गई। घर में कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए राजू ने दोबारा से रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दिया। वो राजू मेवात से तिजारा और तिजारा से मेवात सवारी को लाया करता। अपने माँ बाप की इच्छा को देखते हुए राजू ने अपने ही गांव की एक लड़की से शादी भी कर ली और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने लगा। उसकी पत्नी विभा एक सिलाई मास्टर की बेटी है। विभा ने ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर एक डिप्लोमा भी कर रखा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद विभा ने राजू से कहा कि क्यों ना ये लोग एक कंप्यूटर घर के बरामदे में रख कर अपना काम शुरू करें। राजू को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उसके पिता का कहना था कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है, घर के खर्चे अच्छे से चल रहे हैं। तब विभा ने कहा, पिताजी अब राजू की उम्र भी बढ़ रही है और जाने कब तक ये रिक्शा चला पाएंगे। घर से अपना काम करेंगे तो इनके काम में भी हाथ बटा सकती हूँ। तब उसके पिता ने बोला, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे, हमारा क्या है, हम तो एक दिन में चले जाएंगे, जाने कब बुलावा आ जाए। बाबूजी की बात को नजरअंदाज करते हुए राजू की सेहत को देखते हुए विभा ने अपना काम शुरू किया। जिस दुकान का नाम राजू के पिताजी के नाम पर मुंशी कंप्यूटर्स वाले पड़ा। दुकान खोलने के बाद कुछ दिन तक राजू रिक्शा भी चलाता रहा और विभा दुकान चलाने लगी। जब दुकान अच्छे से चलने लगी तो राजू ने अपनी रिक्शा अपने पड़ोसी श्याम को किराए पर दे दी। एक दिन श्याम सवारी लेकर हरियाणा के गांव में गया। वहां किसी ने उसकी किराए की रिक्शा पर कुश्ती का पोस्टर चिपका दिया। जब रिक्शा वापस घर आई तो राजू की नजर उस रिक्शा पर लगे पोस्टर पर पड़ गई। राजू की निगाहें उस पोस्टर से हट ही नहीं रही थी। वो रात भर उस रिक्शा के सामने बरामदे में बैठा उस पोस्टर को देखता रहा। इतने में उसे विभा की आवाज सुनाई दी। वो बोली, केवल देखने से सपने पूरे नहीं होते राजू, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुनते ही राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने वापस हरियाणा जाने का फैसला लिया, लेकिन उस वक्त विभा माँ बनने वाली थी। वो उसे अकेला छोड़ नहीं जाना चाहता था। अब घर के हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके थे, इसलिए राजू एक नर्स को विभा के पास छोड़कर चला गया, जिस पर उसके पिताजी काफी नाराज हुए। लेकिन इस बार विभा के साथ होने पर उसने पिताजी को संभालने का जिम्मा विभा पर छोड़ दिया। उसने फिर से नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। इसके बाद उसने महावीर के गांव वापस जाने और अपना प्रशिक्षण जारी करने का फैसला किया। अगले दिन राजू अपने गुरुजी महावीर के गांव के लिए सुबह 8 बजे की बस से निकल गया। जैसे ही वो हरियाणा आया, उसे पता चला कि महावीर का कुछ महीनों पहले निधन हो गया। वो खबर से टूट गया। उसे लगा जैसे उसने अपने गुरु और पिता तुल्य इंसान को खो दिया। ये सारी बात अपनी पत्नी विभा को बताई और अपनी उदासी के बावजूद विभा के काफी समझाने के बाद राजू ने अपना प्रशिक्षण जारी रखने और महावीर के सम्मान में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला लिया। उसने पहले से कहीं अधिक कठिन प्रशिक्षण किया और आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। भारी मन से राजू ने प्रतियोगिता के मैदान में प्रवेश किया। राजू के सामने देश के कुछ बेहतरीन पहलवान थे, लेकिन राजू की जीत डरी नहीं। राजू अपनी पूरी ताकत से लड़ा और खेल में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अंतिम राउंड में राजू को अपने अब तक के सबसे कठिन प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा। पहलवान बड़ा था, बलवान था और उसकी प्रखर प्रतिष्ठा थी, लेकिन राजू विचलित नहीं हुआ। उसने महावीर की तकनीक और तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को मात दी और मैच जीत लिया। राजू की प्रतियोगिता का विजेता घोषित किए जाने पर भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसे ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और उनका नाम राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन की सूची में जोड़ा गया। राजू बहुत खुश था और उसने गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस की। उसने इस अवार्ड को अपने गुरु महावीर को समर्पित किया, जिनकी वजह से कुश्ती चैंपियन बनने के अपने सपने को पूरा कर पाया था। वो लाइव टेलीकास्ट की वजह से पूरा देश ये देख रहा था, जिसमें राजू के माँ बाप भी शामिल थे। सब राजू के घर पर बधाई लेकर पहुंच रहे थे और बाप राजू की इस प्रतिभा से काफी खुश है और खुद को कोस रहा है कि इतने सालों तक उसने उसके सपनों को सम्मान नहीं दिया और हमेशा ताने मारते रहा। उस दिन से राजू कुश्ती की दुनिया में घरेलू नाम बन गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और उसने सम्मान और गर्व के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्षों बाद राजू ने खेल से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उन्होंने कई युवा पहलवानों को अपने सपनों का पीछा करने और खेल में उत्सुकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
जिसके लिए उसने एक अकेडमी खोली जिसका नाम उसने अपने गुरु के नाम पर महावीर फॉर गॉड एकेडमी रखा, जिसमें राजू उन लोगों को ट्रेनिंग देता जो खुद अपनी फीस नहीं दे सकते, जो गरीब हैं। इस तरह से महावीर का नाम आज तक कुश्ती के खेल में चल रहा है। ऐसी ये कहानी दंगल 2 का हिस्सा हो सकती है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।